हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। आई थिंक आप सभी लोग अच्छे होंगे और दीपावली का सेलिब्रेशन आप लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया है। चलिए फिर हम लोग टेक्निकल का जो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का जो है वो रेस्ट पोर्शंस जो बचा हुआ था उसको कंप्लीट करवा देते हैं। जैसे सेकंड नंबर में मैंने बताया था कि एस्टिमेट के बाद रेट एनालिसिस, वैल्यूएशन एंड मिसलेनियस का जो क्वेश्चंस होगा इंपॉर्टेंट, वो मैं करवा दूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप देख लीजिए ज़रा इसको। ये आपका रेट एनालिसिस का क्वेश्चंस है जो कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस है। ये वर्क कॉस्टिंग Rs 20,000 इज टर्म्ड एज, कह रहा है कि जो 20,000 जिस वर्क का कॉस्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, पेटी वर्क बोलेंगे, है ना। तो फ्रेंड आपको पता होगा जो पेटी वर्क होता है वो हमारे पास जो एस्टिमेट में जो वर्क हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग पेटी वर्क होता है, माइनर वर्क होता है, मेजर वर्क होता है ना। तो इसके एस्टिमेट पे इसका जो कॉस्ट है, एस्टिमेट का जो कॉस्ट है उस पर हम लोग वर्क को डिसाइड करते हैं। मान लीजिए कि पेटी वर्क जो है आपका 20,000 से लेस रहा, है ना। तो लेस देन 20,000 रहा तो हमारा ये कौन सा वर्क होता है, पेटी वर्क होता है। और नेक्स्ट है आपका माइनर वर्क। तो माइनर वर्क आपका कितना होता है, 20,000 टू 1,00,000 के बीच में होगा, इन बिटवीन 20,000 एंड 1,00,000। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पेटी वर्क का, ये माइनर वर्क कहलाएगा। मेजर वर्क होता है हमारा मोर देन 1,00,000, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, मेजर वर्क बोलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट कॉन्टेन डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ वर्क एक्सक्लूडिंग देयर क्वांटिटीज एलोंग विथ द करेंट रेट्स, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर। फर्स्ट में दिया है एनालिसिस ऑफ रेट्स, सेकेंड है टेंडर डॉक्यूमेंट, थर्ड है एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट एंड डी में दिया है शेड्यूल ऑफ रेट्स, है ना। तो कह रहा है कि द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट कॉन्टेन, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हम लोग को चाहिए, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ वर्क एक्सक्लूडिंग देयर क्वांटिटीज़, है ना। तो एलोंग विद द करेंट रेट्स के अकॉर्डिंग, तो शेड्यूल ऑफ रेट्स हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, द करेक्ट प्रिज्मोइडल फार्मूला फॉर वॉल्यूम कैलकुलेशन इज। वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए जो प्रिज्मोइडल फार्मूला है वो हमारा क्या होता है। तो आप ऑप्शन नंबर सी को देखिए, D/3 फर्स्ट सेक्शन एरिया प्लस लास्ट सेक्शन एरिया प्लस 4 इवन नंबर सेक्शन एरिया प्लस 2 समेशन ऑफ ऑड नंबर सेक्शन एरिया, राइट। तो आप इसको रिमेंबर रखेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, D/3 फर्स्ट सेक्शन एरिया प्लस लास्ट सेक्शन एरिया, है ना, प्लस 4 इंटू समेशन ऑफ इवन नंबर सेक्शन एरिया प्लस 2 इंटू ऑड नंबर सेक्शन एरिया, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ से हम पहले तो रेट एनालिसिस आपने देख लिया जो उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट है आपका वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन में जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन है, द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ पर डे पर मैसन शुड बी, क्या होता है। देखिए 1.75 कम, बी में दिया है 2.5, सी में दिया है 10 एंड डी में है आपका 1.25, है ना। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1.25। तो इसको याद रखेंगे कि द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ जो होता है वो पर डे पर मशीनरी में हम लोग कितना यूज़ करते हैं, 1.25। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ I is the rate of interest expressed in decimal and n is the number of years, then coefficient of annual sinking fund factor IC is। IC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। जब हमारा I जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड IC जो है हमारा क्या है, एनुअल सिंकिंग फंड फैक्टर है IC। तो इस केस में, और n हमारा नंबर ऑफ ईयर्स स्मॉल n दिया हुआ है, तो इस केस में IC इक्वल्स टू
आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। इससे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 2.6 में द एनुअल इंस्टॉलमेंट आई ऑफ द सिंकिंग फंड्स इज over n years at I rate of interest may be calculated from the formula, right? एनुअल इंस्टॉलमेंट हमारा यहाँ से क्या है, आई है, सिंकिंग फंड्स हमारा एश है, एंड n ईयर्स दिया हुआ है, आई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देन हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू एश आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, राइट। नेक्स्ट है हमारा 2.7 में the value of the property at the end of its useful life without being dismantled is known as, है ना, the value of property at the end of its useful life क्या हो जाता है, स्लैवेज वैल्यू, है ना। नेक्स्ट है हमारा 2.8 the value of property during its useful life based on purchases value एंड डिप्रिसिएशन ETC इज़ नोन एज, है ना, जो परचेजेज वैल्यू होता है हमारा, है ना, जो यूज़फुल लाइफ में जो हमारा परचेजेज वैल्यू होता है ड्यूरिंग इट्स यूज़फुल लाइफ ना, एंड डिप्रिसिएशन, उस पर उसको हम क्या कहते हैं, बुक वैल्यू बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा 2.9। स्टूडेंट ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर SSC JEE में पूछ चुका है, और यही सब क्वेश्चंस जो है, जो न्यूमेरिकल्स को छोड़कर जो भी क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस ही रिपीटेड रहते हैं, तो आपके यही के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, और JEE आप दे रहे होंगे तो उसके लिए हेल्पफुल है ही। यूजिंग ए स्ट्रेट लाइन मेथड एनुअल डिप्रिसिएशन D इज इक्वल टू, कह रहा है कि यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, जब आप स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज़ करते हैं तो एनुअल डिप्रिसिएशन कैपिटल T जो होता है वो हमारा क्या होता है, कैपिटल T, ऑप्शंस नंबर देखिए, ऑप्शंस नंबर हमारा जो यहाँ पे D दिया है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बटा लाइफ इन ईयर्स, है ना, ये हमारा यहाँ से वैल्यू सही हो जाता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बटा लाइफ इन ईयर, राइट। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ से आपका वैल्यू का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आया है, वो क्वेश्चन मैंने करवा दिया। नेक्स्ट है आपका मिसलेनियस, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आता नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछ चुका है वो इस बुक में मेंशन भी है, और मैं चाह रही हूँ कि उसको आप कर लो तो बेहतर रहेगा। तो देखिए नेक्स्ट जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हु इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट इज़, ये क्वेश्चन एक बार AE में भी आया है, ठीक है, तो इसको ये इम्पोर्टेंट है, इसको रिमेंबर रखेंगे, कहीं ना कहीं ये वर्क पे है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हु इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए होता है, चीफ इंजीनियर, है ना, चीफ इंजीनियर इसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है हमारा इफ़ R&T आर राइज एंड ट्रेड ऑफ स्टेयर spanning horizontally and steps are supported by wall on the side and by a stringer beam on the other side. The step are designed as beam of width. beam of width क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस T स्क्वायर, राइट। तो और फ्रेंड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने, और रेट एनालिसिस वैल्यूएशन एंड मिसलेनियस का मैंने करवा दिया, ठीक है। तो आप यहाँ से एक बार और जितने भी क्वेश्चंस है उसको देख लेंगे, रिमेंबर रखेंगे, आई थिंक आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट जो है वो हम शर्बिंग पे आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको करवा दूँगी नेक्स्ट डे, ओके।